आप यूके में लंदन में कौन सी स्कॉलरशिप के तहत आई हैं? थैंक यू अली। मैं चीवनिंग स्कॉलरशिप जो कि फंडेड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूके उसके तहत आई हूँ। तो ये स्कॉलरशिप जब आपको यूके गवर्नमेंट दे रही है तो इसमें क्या क्या फंडेड है? अच्छा, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसका मतलब है कि आपको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। बस आपको यूके गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है, जो अचीवमेंट का स्कॉलरशिप का प्रोसेस है, उससे गुजरना होता है। उसके बाद वो आपकी ट्यूशन फी भी देते हैं, आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी देते हैं। और बाकी जो फॉर एग्जांपल सेटलिंग अलाउंस होता है, जब आप पहली दफ़ा यूके आते हैं उसके लिए जो आपके कुछ मेजर बड़े खर्चे होते हैं, जैसे कि आपने घर लेना है या आपने आपने कुछ वार्म क्लोथिंग करनी है, तो वो सारा भी आपको मिलता है। टिकट भी देते हैं? यस, आपके टिकट्स भी हैं। आपका ट्रैवल वन टाइम ट्रैवल मतलब रिटर्न, आप यूके आते हैं और जब आप वापस यूके जाते हैं, यूके से वापस अपने मुल्क जाते हैं, तो उसके लिए आपको टिकट्स भी दिए जाते हैं और अच्छे। अच्छे टिकट्स, अच्छा। और स्टाइपेंड होती है? जी जी बिल्कुल, स्टाइपेंड होता है, मंथली स्टाइपेंड होता है आपका। आप कितना स्टाइपेंड देते हो ऑन एवरेज? आपको कितना दे रहे हैं? इस साल हम लोगों को जो भी लंदन में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जितने भी अचीविंग स्कॉलर्स हैं फ्रॉम पाकिस्तान और फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम एनी अदर कंट्री, हम सबको 1650 पाउंड्स ओह। पर मंथ स्टाइपेंड मिल रहा है। स्टाइपेंड मिल रहा है, साथ सब कुछ, वो ट्यूशन फी भी फ्री है, सब कुछ, वाह। तो हाँ एग्जैक्ट। हम डॉक्टर्स को तो 3200 पाउंड दिया, अच्छा, दैट्स ग्रेट। यानी, हाँ, यानी आप लोग पहले से ही अभी पढ़ते हुए इतना कमा रहे हैं। तो जहां हम स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं, जहां पैसों की बात कर रहे हैं, वहां आई एम गोना टॉक अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ द वीडियो, दैट्स टैप टैप सेंड। इट्स अ मनी ट्रांसफर ऐप। अगर आपने बाहर के मुल्क से, यूके, यूएस, कनाडा, यूरोप, या इनफैक्ट अब दुबई से अगर आपने पाकिस्तान पैसा भेजना है, तो टैप टैप सेंड के थ्रू भेजे। नो रेमिटेंस चार्जेस, वेरी रिलायबल, वेरी फास्ट। और इफ यू यूज माई प्रोमो कोड डॉक अली, तो यू गेट 10 पाउंड, 10 यूरोस, $10। या अगर आप दुबई से भेज रहे हैं पाकिस्तान, तो यू गेट 25 धर्म एडिशनल बोनस राइट अवे। तो आप 1650 पाउंड ऑलमोस्ट अगर हर महीने कमा रही, तो आप पाकिस्तान पैसा भेज रही हैं या सारा खुद लगा रही? नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर लंदन में रहना है आपने तो जो लोग यहाँ पे हैं उनको अंदाजा होगा, लेकिन जो नहीं है उनके लिए बताती चलो कि लंदन इज वेरी एक्सपेंसिव। तो ये है कि ज़्यादा जो है, बस पैसे इतने हैं जो खर्च हो जाते हैं। हाँ, अगर आप थोड़ा ध्यान से चलें तो आप 100-200 पाउंड बचा सकते हैं। 100 to 100 पाउंड बच रहे हैं, ठीक है। आई कैन टोटली रिलेट टू दैट, क्योंकि मैं भी लंदन ही बैठा हूँ। अच्छा, हम्म। तो इसमें इस वक्त आप, ये जो चीवनिंग स्कॉलरशिप है, ये बीएससी के बाद है, एफएससी के बाद है, ये किसके बाद है? यानी इस वक्त आप कौन सा कोर्स कर रही हैं, कितने साल का कर रही हैं, ये बताएं। अच्छा, चीवनिंग स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम के लिए है। मतलब कि आपका बैचलर्स होना चाहिए कम से कम, मतलब 16 years ऑफ एजुकेशन। दैट इज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी। दूसरा ये कि आपका पोस्ट स्टडीज या फिर ड्यूरिंग स्टडीज भी जो आपका एक्सपीरियंस होता है, दैट शुड बी एटलीस्ट ऑफ 2 years। मतलब ओके। 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस बहुत लाजमी है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपने फॉर्मल तरीके से किया हो, मतलब कहीं जॉब करके किया हो। इट कैन ऑल्सो मतलब अकोमोडेट ऑल योर वॉलंटियर वर्क। आपने जितने नंबर ऑफ आवर्स वॉलंटियरिंग में सर्व किए हैं, मतलब यू जस्ट हैव टू पुट इन द डेटा। तो वो नंबर ऑफ आवर्स को कैलकुलेट करके इफ इट मेक्स अप टू 2 years, सो देन यू आर एलिजिबल। अच्छा, हर साल पाकिस्तान से चीवनिंग स्कॉलरशिप में कितने लोग आते हैं? अच्छा, ये हर साल वेरी करता है और ये डिपेंड करता है कि यूके गवर्नमेंट कितना कोटा देता है। लेकिन इस दफ़ा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पाकिस्तान का हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कॉलर्स थे, मतलब एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, लाइक इवन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश, क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज में कितने थे थे। ऑलमोस्ट, लाइक कैन यू गिव अस द नंबर? 50 to 60 थे, अच्छा, पूरे लार्जेस्ट पाकिस्तान में नंबर। 50 to 60? ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप एज कम्पेयर टू, अगर आप जो बड़ी बाकी स्कॉलरशिप्स है ना, लाइक फुल ब्राइट हो गया या डार्ड हो गया इरस्मस। या इरास्मस मंडस हो गया, या बाकी जो है चाइना गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या टर्की बिल्सलारी, मतलब बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आप उसके उसके कंपैरिजन में देखो तो दिस इज वेरी प्रेस्टिजियस, नंबर वन, फॉर द रीजन कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस होती है कि आप कौन सा कोर्स लेते हो ठीक और है। आप कौन सी यूनिवर्सिटी जाते हो। यहाँ पे क्या है, वी हैव पीपल मेरे कोहोर्ट में जो कि ऑक्सफोर्ड में है, अच्छा। जो कि कैम्ब्रिज में है, एलएसई में है, मैं खुद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में हूँ, अच्छा। क्वींसबेरी में है। मतलब जितनी अच्छी अच्छी आप बात कर सकते हो, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में है। तो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, इंडिपेंडेंस है। दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी प्रेस्टिजियस। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी बड़ा रिगरस है, तो आसान नहीं है। आप यहाँ से कौन सा कोर्स कर रही हैं और किस यूनिवर्सिटी से कर रही हैं? अच्छा, मैं यहाँ पे मास्टर्स इन डेवलपमेंट स्टडीज़ कर रही हूँ। यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, उसमें कॉलेज है सोएस, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़। हम्म। एंड दिस इज़ इन द टॉप, मतलब दिस इज़ सेकंड इन द वर्ल्ड फॉर माय प्रोग्राम। अच्छा। इसकी रैंकिंग इतनी अच्छी है। 1 ईयर मास्टर्स, यूके में 1 ईयर मास्टर्स होता है, ठीक है? 2 इयर्स भी कुछ होते हैं, लेकिन
चीवनिंग सिर्फ 1 ईयर मास्टर को ठीक है। फंड करती है, और वो भी फुल टाइम, नॉट पार्ट टाइम, क्योंकि पार्ट टाइम में वो 2 साल का हो जाता है। ठीक तो है। ये आपकी हाँ, 1 साल की मास्टर्स को फंड कर रहे होते हैं। सिमिलरली इट शुड नॉट बी अ रिसर्च प्रोग्राम, बल्कि इट शुड बी अ टॉट मास्टर्स। इस जीवनी यूनिवर्सिटी के लिए क्या फिल्ट्रेशन प्रोसेस कैसे है, कि आपकी सिलेक्शन ऐसे यहाँ क्यों हुई थी, कि आपने ऐसा क्या किया कि 50 बच्चे पाकिस्तान से आ रहे हैं, उन्होंने कहा यार हम फंड भी कर रहे हैं, आपको पैसे भी दे रहे हैं, इधर आके 1650 पाउंड भी दे रहे हैं, तो सब कुछ ऐसा क्या आपने किया? क्योंकि आपसे मैं पूछूंगा इंडिविजुअली सब्जेक्टिवली, आपने क्या किया कि यू थिंक यू गॉट सिलेक्टेड इन दिस प्रोग्राम? ये इतना वन टाइम मतलब 1 डे प्रोसेस नहीं है या 1 मंथ प्रोसेस नहीं है, ये एक लंबा प्रोसीजर है, जिसमें आपका प्रोफाइल, जो आप कहते हैं ना ब्रांडिंग, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप जो पढ़ रहे हो या जो आप काम कर रहे हो, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, आपने उसमें आपने उसमें किस तरह से अपना प्रोफाइल बिल्ड किया है, एंड मैं बाय बात काट रहा हूँ, बिल्डिंग। आपके कितने, आपका सीजीपी कितना था यूनिवर्सिटी में? अच्छा, सीजीपीए मेरा अच्छा था, 3.9 मेरा सीजीपीए था बैचलर्स में। कहाँ से आपने एग्जैक्टली किया? हाँ, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से पढ़ा है, और मैंने इकोनॉमिक्स में बैचलर्स किया हुआ है, और अच्छा, मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ अपने अपने डिपार्टमेंट के, आप कह सकते हैं। तो रीजंस तो अ, है फिर। अ, मैं ये ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन ये है कि सिर्फ अगर कोई ये समझता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट सीजीपीए वाले लोगों को मिलता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि बिल्कुल एवरेज आप कह सकते हैं, और इट इज़ नॉट जस्ट ट्रू अबाउट अचीवमेंट, इट इज़ ऑल्सो ट्रू अबाउट मेनी अदर स्कॉलरशिप्स। जैसे हमने बोला, इरास्मस हो गया, फुलब्राइट हो गया, मैंने ऐसे बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट्स को देखा है कि जिन्होंने एक स्ट्रैटेजिकली एक चीज़ के लिए अप्लाई किया है, मतलब इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया, और उनको स्कॉलरशिप मिली है। अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, उस पे हम बात कर सकते हैं लंबे तरीके से, लेकिन अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, तो मैंने अपना प्रोफाइल बिल्ड किया है। जो मेरी फ़ील्ड है उसमें मैंने, मतलब सोशल सेक्टर से मेरा ताल्लुक है, डेवलपमेंट सेक्टर से मेरा ताल्लुक है, तो मैंने इसमें वॉलंटियरिंग भी बहुत की है, मतलब मैं वॉलंटियर कर रही हूँ ऑलमोस्ट। मैं जब 4th क्लास में थी, मैंने तब से वॉलंटियरिंग करना स्टार्ट किया था एज़ अ गर्ल्स गाइड। जैसे बॉयज़ का स्काउट होता है ना, वैसे ही गर्ल्स गाइड होता है, तो मैंने वहाँ से वॉलंटियरिंग स्टार्ट की थी। फिर I worked for multiple organizations, local, national and even international. I will talk about some of the international ones as well, जिसमें मैंने वॉलंटियर करके, डिफरेंट इंटरनेशनल समिट्स अटेंड करके, डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड करके मैंने अपना प्रोफाइल बिल्ड किया, अपना सीवी जिसको आप कह सकते हो सीवी बिल्ड किया। लेकिन यहाँ पे आई वुड रियली लाइक टू ऐड के सीवी बिल्ड करना सिर्फ नहीं होता, आपको अपनी सोशल, मतलब जो ब्लू वो होता है ना आपकी सोशल फुटप्रिंट, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब यू शुड हैव अ वेरी एक्टिव प्रेजेंस ऑन all the social media platforms, including but not only on मतलब Facebook या LinkedIn. You should also have a presence on other मतलब Twitter भी होना चाहिए आपका, ठीक है। LinkedIn आपका बड़ा अच्छे तरीके से आपने उसको बिल्ड किया हो, उसमें आपके अच्छे कनेक्शंस हो, और साथ साथ जो आप एक्सपीरियंस गेन करते जा रहे हैं, चाहे वो आप कुछ भी कर रहे हैं काम, तो यू शुड हैव डॉक्यूमेंटेड इट। सारी बात फिर आ जाती है कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी है अपनी, है ना? तो यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि पर्सनल स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं ना, वो यहाँ पे डिफरेंट एसेज हैं इसमें। हम्म। जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, अगर उसमें हम बात करें अब बाद में, तो मैं फिर उधर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन यहाँ पे इट इज़ नॉट जस्ट वन, हाँ, आप कह सकते हो पर्सनल स्टेटमेंट है, लेकिन पार्ट्स में है। ये अप्लाई करने के लिए कौन सी वेबसाइट पे जाना है? तो चीवनिंग .org पे आपने जाना है पाकिस्तान के लिए, और अभी भी एप्लीकेशंस ओपन है 7th तक, 7 नवंबर तक हर साल एप्लीकेशंस एक ओपन। दफा, हर साल एक दफा इनका इंडक्शन होती है? जी, एग्ज़ैक्टली हर साल एक दफ़ा होती है, मतलब कि ये कब ओपन हुई है, तकरीबन 12 सितंबर से अच्छा। एप्लीकेशंस, हाँ, 12 और सितंबर से 7 नवंबर तक। आप पिछले साल वाले साइकिल में थी? मैं पिछले से पिछले साल मैंने अप्लाई किया था, तो फिर हाँ, पिछले साल मैंने अप्लाई किया था, तो मैं इस साल इधर आई हूँ, ठीक है? तो अगर आप अभी अप्लाई करोगे, तो आप सितंबर इनटेक के लिए अगले रेडी हो। साल के सितंबर में जाओगे हाँ, आप? एग्ज़ैक्टली सितंबर 2024 में आप यहाँ पे अपना कोर्स प्रॉपर्ली स्टार्ट करोगे। इसके अलावा आपने किसी और स्कॉलरशिप में अप्लाई किया हो, बाहर गई हो किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में? हाँ, ऑनेस्टली अगर ये सारी चीज़ें ना होती प्रोफाइल में, तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठी होती। तो ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आप कह सकते हो, बल्कि 2 इन पर्टिकुलर मैं बात करूँगी। एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज़ यूएस में गई थी इन 2019, और वो मैं गई थी एज़ इंटरनेशनल विज़िटर्स लीडरशिप प्रोग्राम के तहत, जो कि यूएस एम्बेसी जो है आपका स्टेट डिपार्टमेंट, वो फंड करता है, वो भी फुली फंडेड था। तो आई एम आईवीएलपी एलुमनाई। ठीक है। दूसरा जो नोटेबल काम है, वो ये है कि 2018 में मैं गर्ल्स 20 व्हिच इज़ अ मॉडल G20, आप जिस तरह मॉडल यूनाइटेड नेशंस होता है, उसी तरह का G20 का मॉडल एक है,
for women only. तो women leaders from across G20 countries plus other important countries like Pakistan, Afghanistan, MENA region, तो उनमें से एक एम्बेसडर आता है, ठीक है? जिस तरह आपका कंट्री का एम्बेसडर जाता है, वैसे ही आपका एक आपकी जो फीमेल लीडर होती है, वो चूज़ की जाती है। तो आई वाज़ द वन हू रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन फिर पाकिस्तान से 2018। आप अकेली थी? हाँ, मैं अकेली थी। आई वाज़ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एज़ एन एम्बेसडर एंड वी वर्क्ड ऑन अ पॉलिसी कम्युनिके पे हमने काम किया, जिसमें हम लोगों ने विमेन एम्पावरमेंट को इंश्योर करने के लिए कौन-कौन से पॉलिसी रिकमेंडेशंस मतलब हमारी तरफ से जो हमें लगता है, वो हम लोगों ने पुट इन किए थे और वो फिर हम लोगों ने जो हमारा कम्युनिके तैयार हुआ था, वो हम लोगों ने जाके फिर जो G20 की एक्चुअल जो मीटिंग थी, उसी उसी महीने अगले महीने मेरे ख्याल में अर्जेंटीना में, तो वो हमने उनको प्रेज़ेंट किया था और बहुत अर्जेंटीना जाके। जी हाँ, अर्जेंटीना में। So that's great. अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि 7th of November is the last day to apply for evening scholarship. शायद कुछ लोग जो अभी ये वीडियो देख रहे हो बहुत लेट हो गया हो, मगर चलो वो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर लेंगे कि सितंबर से नवंबर इनटेक होता है। मगर क्या वन टेक अवे एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव टू दोस्त जो इस स्कॉलरशिप में आना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस से, कि आपने तो बता दिया कि आपने वॉलंटियर किया, आपने G20 में गई और बाकी जगह में गई, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो कौन सी क्लास है, उसको देखते हो आप क्या समझती हैं यार ये कर लो एटलीस्ट तो तुम लोगों का चांस है ये फुली फंडेड यूके की स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए, तो वो कैंडिडेट क्या करे जो ये वीडियो देख रहा है? देखिए, हर स्कॉलरशिप का एक एजेंडा होता है, ठीक है? इस स्कॉलरशिप का एजेंडा ये है कि ये जो पोटेंशियल लीडर्स हैं पाकिस्तान में डिफरेंट फील्ड्स में, उनको ट्रेन करे, ठीक है? उनको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे और ताकि वो वापस आए पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की खिदमत करें। तो अगर आप ये स्कॉलरशिप जो है लेना चाहते हैं, विन करना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बिल्ड योर यू कैन से आपका जो प्रोफाइल है अराउंड बीइंग अ लीडर इन योर फील्ड। तो लीडर इन योर फील्ड का मतलब है इफ यू आर अ बायोकेमिस्ट, इफ यू आर अ डॉक्टर, इफ यू आर अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद जो है ना, जो पीएमएस, सीएसएस करके लोग आते हैं, उनकी होती है क्योंकि उनका वो बड़े इम्पैक्टफुल रोल्स में होते हैं, वो जो जो काम करे ना बड़ा इम्पैक्टफुल होता है। आई माई सेल्फ एम अ टीचर, तो मेरा काम भी बड़ा इम्पैक्टफुल है। तो इसी तरह आपको अपना प्रोफाइल इसके अराउंड बिल्ड करना है, जो आप आगे अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। 5-6 महीने, साल अपने ऊपर लगाएँ, रेलेवेंट एक्सपीरियंस गेन करें, लिख सकते हैं तो थोड़ा बहुत लिखें, ठीक है? थोड़ा थोड़ा ब्लॉगिंग जो होती है वो करें, नहीं तो आप सोशल मीडिया पे आप अपने आप को अच्छे तरीके से मतलब शोकेस करें अपना काम, तो आप बिल्कुल इंशाल्लाह इसके लिए रेडी हो जाएँ। चलें दैट्स ग्रेट। और फिर आखिरी सवाल इसके बाद एक और आ गया है, वो ये है कि वंस यू आर डन विद योर 1 ईयर कोर्स अचीवनिंग का मास्टर्स करके अचीवनिंग स्कॉलरशिप से, उसके बाद आप यूके में काम कर सकते हैं, आपको पाकिस्तान वापस जाना होता है, वीजा मिलता है अच्छा नहीं? मज़े हाँ, मज़े की बात ये है कि अचीविंग स्कॉलरशिप इज़ फॉर द लीडर्स, फ्यूचर लीडर्स ऑफ पाकिस्तान, नॉट द फ्यूचर लीडर्स ऑफ यूके। तो यू मस्ट गो बैक टू योर कंट्री एंड सर्व। तो आप नहीं रह सकते। आपको 1 साल जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, आपको यू मस्ट गो